निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि 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 कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र। भगवान कहते निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जरूरी नहीं है कि हम पीले पीले कपड़ा पहने तभी भगवान, नाना मन अच्छा होना चाहिए, परमात्मा का ध्यान सुमिरन होना चाहिए, परमात्मा उसी में। आज मैंने भगवान की पावन चर्चाएं धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही। मेरे भगवान कन्हैया और थोड़े सियाने हुए, जब प्रभु और थोड़े सियाने होते तो बताया जाता भगवान का पहला काम क्या बना है, कहां जाता है। अरे कि तनिक सयाने जब हुए कृष्ण और बलराम, तो माखन लीला बनी उनका पहला काम। भगवान जब थोड़े से बड़े हुए तो पहला काम उनका माखन चोरी का बना है। और भगवान माखन चोरी की लीला तो बड़ी विचित्र है। भगवान माखन चोरी करना नहीं चाहते, लेकिन सखियां खुद बुलाती, प्रभु आ जाया करो, और कम से कम नहीं ज्यादा तो थोड़ा सा माखन भी खा जाया करो। क्यों? क्योंकि गोपियां खुद भगवान को बुलाया करती। कभी कभी आदमी कहता भगवान चोर थे, माखन ना ना, भगवान को गोपियां खुद बुलाती थी। बताया जाता है सखियां भगवान से कहा करती है कन्हैया एक काम करो। क्या? सखिया कहती भगवान से, अरे कि चित चोर तुम्हारे खाने को, और रखा है दही ठिकाने से। चित चोर तुम्हारे खाने को, रखा है दही ठिकाने से, रखा है। और रखा है दही ठिकाने से। और मेरे लाला मेरे मोहन, और मेरे लाला मेरे मोहन, आ जाओ इसी बहाने से। सखिया कहती है कन्हैया तुम्हारे खाने के लिए बढ़िया नई नई कोरी सी मटकिया, और उस मटकी में बड़ा प्यारा सा दही जमा करके रखा, खाने आ जाओ। भगवान को गोपियां खुद बुलाती थी, और गोपियां कहती थी चलो नहीं कोई बहाना, तो इसी बहाने से उस कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे। और एक बात सखिया कहती है श्याम ऐसे आनंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कहा भी जाता है अरे कि दिल मिलता नहीं और मिले दिल का, और जब तक हरियाला झाड़ न हो। ये दिल मिलता नहीं मिले दिल का, और जब तक हरियाला झाड़ न हो। ये प्यारे, और रस मिलता नहीं मिले दिल का, और जब तक कुछ छेड़छाड़ ना हो। सखिया कहती है कन्हैया ऐसे आनंद नहीं आता कि तुम आओ दही खा करके, कम से कम कुछ दो चार हमारी आपकी बातें हो जाए तो बड़ा अच्छा है। रोज रोज बुलाया करते, इसलिए मेरे भगवान कन्हैया माखन खाने जाया करते, बाकी और कोई कारण नहीं। अच्छा एक बात बताओ जरा, सोचो खुद, कोई चोर तुम्हारे घर में चोरी करने आए
और अपने चप्पल वही भूल जाए चरण पादुका, तो क्या कोई है ऐसा जो कहेगा भैया अपनी चप्पलें लेते जाओ? कहेंगे इनको पकड़ो पहले डंडन से मार लगाओ चप्पल इधर वाला। लेकिन मेरे भगवान जब जाते हैं गोपियां बुलाती हैं, मेरे प्रभु पहुंचते अपनी चरण पादुका भूल जाते तो गोपियां कहती रे कन्हैया रुक जा, गर्मी का महीना है, इतनी कड़ाके की धूप हो रही, कम से कम अपनी चरण पादुका तो लेते जा। इतना प्रेम है गोपियों का। समय व्यतीत होता जा रहा है भगवान का धीरे धीरे, ईश्वर की मर्जी। बड़ी प्यारी लीला है भगवान की। उधर गोपियां भी राधा ललिता शीला साधना विशाखा इत्यादि वो भी कम नहीं है। भगवान कन्हैया के साथ में उनका भी रास विलास चलता चला जा रहा है। लंबी चर्चा है लेकिन बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा। सखियों से भगवान कन्हैया नित्य प्रति मिलते हैं, सखियां भी मिलती हैं, माखन की बस लड़ाई और कोई लड़ाई नहीं है। बेचने के लिए जाते हैं भगवान कन्हैया, रास्ते में मिल जाते हैं, कहते सखियों माखन चाहिए, कहते नहीं देने वाली हूं। बार बार जिद करते हैं मेरे श्याम सुंदर। एक दिन भगवान कन्हैया राधा को मिले हैं। राधा से कहा राधा एक काम करो, क्या है हमें भी थोड़ा दही खिला दिया करो। राधा ने कहा नहीं। भगवान कन्हैया और राधा की बड़ी प्यारी सी नोक-झोंक, बड़ी प्यारी सी वार्ता। आइए सभी ताली सेवा करते हुए बोले। हेलो। बड़े भगवान कन्हैया बोले हैं भगवान कन्हैया राधा से बोले राधा सुनो, क्या हमें भी थोड़ा दही दे दो। सभी ताली सेवा करते हुए बोले अरे कि मान ले गुजरिया मेरा कहना, अरे कि मान ले गुजरिया मेरा कहना, ओ दान दे दे दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, ओ दान दे दे दही का। ना मानो श्याम तेरो कहना, क्या दान न दो दही का। मानो श्याम तेरो कहना, दान न दो दही का। गोपी राधा एक बात कहें, ओ दे दे दही का दान, दे दे दही का। ना दो दही का दान, ना दो दही का। दे दे दही का दान, दे दे दही का। ना दो दही का दान, ना दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, ओ दान दे दे दही का। मानो श्याम तेरो कहना, दान ना दो दही का। मानो श्याम तेरो कहना, दान ना दो दही का। अच्छा एक बात बताएं, ए राधा हमें भी थोड़ा सा दान दे दो ना। नहीं दोगी? पक्का? अच्छा एक बात बताओ, अभी कौन गाँव की तुम हो गुजरिया, कौन गाँव की? ए राधा सुन रही हो ना? हाँ सुन रही हो। कौने शहर का तुमको जाना? मतलब क्या है तुम्हारा? अरे मतलब नहीं है, लेकिन जा रही हो मटकी लेकर के रही, हम भी मांग रहे हैं, हमें भी थोड़ा खिला दिया करो ना। अच्छा सुनो, कौने शहर का तुमको जाना, ओ दान दे दे दही का। मानो श्याम तेरो कहना, दान ना दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, ओ दान दे दे दही का।
ए राधा, हाँ ये बताओ तुम रहती कहाँ हो? अच्छा हाँ बताओ, सुनो। बोलो। ओ बरसाने की मैं हूँ गुजरिया, बरसाने की। सुन रहे हो ना सब? सुन रहा हूँ, बताओ। ध्यान से सुनना। बोलो। ओ बरसाने की मैं हूँ गुजरिया, बरसाने की मैं हूँ गुजरिया, और मथुरा शहर को हमें जाना। रुको, कहाँ जा रही हो? मथुरा? मथुरा में पता कौन हमारा है? हाँ। हमारे बिल्कुल खास, कौन है? एकदम सगे, अच्छा हमारे माँ और माँ। अच्छा। हाँ, वो मथुरा शहर को हमें जाना, दान ना दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, ओ दान दे दही का। अच्छा एक बात बताओ, हाँ तुमने कहा तुम कहाँ जा रही हो? मथुरा जा रहे हैं। अच्छा तुम मथुरा जा रही हो तो एक बात पूछे, पूछो। मतलब जो राजा है ना, हाँ उनसे तुम्हारा कोई विशेष लेना देना? ना। एक बात पूछे, पूछो। सच बताओगे? हाँ कसम से कसम से। बोलो। और भगवान कन्हैया राधा सुनो, ए राधा सुनो। हाँ अभी कंस मामा तेरो कौन लगत है, कंस मामा तेरो कौन लगत है? ए राधा, हाँ। या भैया या तेरो सजन। ए कहाँ? दिमाग सही है? नहीं ठीक है, लेकिन तुमसे पूछ रहा हूँ। अच्छा। हाँ सुनो। या भैया या तेरो सजना, ओ दान दे दही का। मनो श्याम तेरो कहना, दान ना दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, ओ दान दे दही का। मनो श्याम तेरो कहना, दान ना दो दही का। अच्छा ये कल्लू बाबा। क्या कहा? कल्लू बाबा। सुनो, ज्यादा कल्लू सल्लू ना कहा, हमारी मम्मी हमका प्रेम से कबो कबो हम कल्लू तुमसे तो गो रही है। आओ का आईने में तनिक देख ले। है ना? अरे चलो कोई बात नहीं, पता है काला रंग बड़ा अच्छा होता है। अच्छा। काले रंग पर किसी का रंग नहीं चढ़ता। हाँ। और राधे सुनो, इतनी तुम गोरी भूरी हो लेकिन बताएं काली पड़ जाओगी। अच्छा हाँ तो क्या पूछ रहे हैं कंस हमारा कौन है? भैया भाई। या सजना? कौन है तुम्हारा बताओ? जरा समझ के बात करो भी, हमें जानती नहीं हो, जानते नहीं हो। तुम्हें बोलो। ओ कंस है मथुरा का राजा, कंस है मथुरा का राजा। मथुरा का राजा, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तो एक काम करो, थोड़ा हमें भी माखन खिला दिया करो ना। काहे के लिए बोलो? प्लीज मान जाओ राधा। ओ कंस है मथुरा का राजा, कंस है मथुरा का राजा। ना भैया ना मेरो सजना। ये कल्लू सुनते हो ना? फिर कल्लू ओ ना भैया ना मेरो सजना, दान ना दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, ओ दान दे
सुनो, मतलब कंस से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ना। वो खाली मथुरा का राजा है बस। हाँ। तो राधा एक बात बता, अगर हमें तुम माखन खिलाओगे तो तुम्हारा फायदा होगा। वो कैसे? बताएं? हाँ। तुम्हारे लिए बड़ी प्यारी सी और चुनरी जयपुर से फिर हाँ सुनो मंगवा देंगे। अच्छा। हाँ और राधा सुनो, हाँ। अरे तो को मंगाई दे चटक की चुनरिया तो रुको रुको रुको। कहाँ बोलो? गैया चरावर है अमृत चुनैया में गई है। पैसे ऐसे हैं वो? पैसा हाँ। बड़ी बड़ी नोटें हैं हमारे पास। अच्छा। इतने में तुम्हारे लिए 4 चुनरी मिली है। छानी तो पहले हाँ। से है। चलो एक काम करो, मान जाओगी तो फायदे मेरे होगे, इसलिए सुनो, बड़ी प्यारी सी चुनरी तुमने कभी देखी नहीं होगी। अच्छा अच्छा मंगाओ। अरे तो को मंगाई देबे चटक की चुनरिया, तो को मंगाई देबे चटक की चुनरिया। और सुनो, और मिठाई वाला दोना। ए राधा, इतनी अच्छी मिठाई लाएंगे लखनऊ से कि बिल्कुल देखते ही देखते देखते ही देखते देखते ही देखते खत्म हो जाएगा। मुंह से लार टप टप। इसलिए सुनो, वो तो जाने थे। और मिठाई वाला दोना ओ दान दे दे रही मानो श्याम तेरो कहना, दान न दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना ओ दान दे दे रही का। बोलो एक कान्हा। क्या है? कान्हा बोलो। हाँ हट जाएंगे तो हो जाओगे। बोलो ना चाहिए मोहे चटक चुनरिया, ना चाहिए हमें चटक चुनरिया। ए राधा, हाँ। अगर चुनरी तुम्हारे पास आ जाएगी तो पता सब सखियों में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। अच्छा। और इतनी चुनरी अच्छी तुमको देंगे, इतनी अच्छी कि तुम्हारे पूरे बरसाने में नहीं होगी। हाँ। ना चाहिए हमें चटक चुनरिया, ना चाहिए हमें चटक चुनरिया। नहीं मिठाई वालो दोना। अच्छा हाँ कल्लू। बोलो। नहीं मिठाई वालो दोना, दान ना दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना ओ दान दे दे दही का। मानो श्याम तेरो कहना, दान ना दो दही का। ओ दे दे दही का दान, दे दे दही का। ना दो दही का दान, ना दो दही का। देखो सभी ताली सेवा करते हो, जितने भक्त बैठे जय हो, सभी बड़े प्रेम से ताली सेवा करते। बोले क्या? ओ दे दे दही का दान, दे दे दही का। ना दो दही का दान, ना दो दही का। मान ले मान ले गुजरिया मेरा कहना ओ दान दे दे दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना ओ दान दे दे दही का। ओ दान दे दे दही का। ओ दे दे दही का। ओ दे दे दही का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। आज मेरे प्यारे बड़े भाव से भगवान कन्हैया और राधा का झगड़ा होता है, बड़ा ही प्रेम है। और मैंने कल भी कहा था झगड़ा वही होता है जहां पर प्रेम ज्यादा होता है, बाकी जहां प्रेम नहीं वहां लड़ाई झगड़ा कोई मामला ही नहीं। इसलिए और बता दो, कभी पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो जाए, मार पीट भी हो जाए, मतलब पटकी पटकाने थोड़ा बहुत तो भी समझ लो प्रेम है। अब ज्यादा ही ना हो जाए कि होता है, परिवार बड़ा अच्छा रहता है, समतुल्य चलता है, बड़ा ठीक सब कुछ चलता है।
आज भगवान की कृपा बताया जाता है, समय व्यतीत होता जा रहा है ईश्वर की मर्जी से। जिस समय मेरे भगवान कन्हैया और राधा जी पावन झगड़ा चलता है, बड़ा एक दिन का जिक्र भगवान कन्हैया राधा से बोले, राधा हमें भी थोड़ा सा बांकर खिला दिया करो। आइए सब एक बार ताली सेवा करते हुए बोले, उसके आगे फिर पावन चर्चा सुने। सभी बोले बड़े होश। भगवान कन्हैया राधा से कहे, राधा अरे ये मटकी वाली तू वादा निभाना, नहीं तड़ पाना, न जाना मुझे टाल के, ओ थोड़ा खाओ तो तरस नंदलाल पे, ओ थोड़ा खाओ तो तरस नंदलाल पे। सभी ताली सेवा करते हुए बोली, क्या ए मट्टी वाली तू वादा निभाना, नहीं तड़ पाना, न जाना मुझे टाल के, ओ थोड़ा खाओ तो तरस नंदलाल पे, ओ थोड़ा खाओ तो तरस नंदलाल पे। भगवान कन्हैया बोले, राधा वादा किया था एक दिन वो राधा, आऊंगी तू ना आई, ये भी कहा था संग अपने गुजरिया, लाऊंगी तू ना लाई, तू है झूठी, तू है झूठ सुधान की बेटी, ना जाना मुझे डाल के, ओ थोड़ा खाओ तो तरस नंदलाल पे, ओ थोड़ा खाओ तो तरस नंदलाल पे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जिस समय भगवान कन्हैया जी पवन माखन चोरी की लीला करते हैं, बड़ी लंबी चर्चा है, समय व्यतीत हुआ। इधर भोजराज कंस अपने मन में विचार कर रहा है, मेरा काल किस तरह से मरेगा, क्या करूं? मरवाने के हजारों यत्न किए लेकिन मर नहीं पा रहा है। मन में विचार करता है, उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी आए हैं। नारद जी ने कहा, हे कंसराज क्या बात है, बड़ा परेशान हो? और बोले देवर्षि नारद, हे कंसराज, कहा कि हे कंसराज दिन दिन तेरी ओ क्यों दशा बिगड़ती जाती है, ओ दिन है बसंत के खिलने का पर कली सिकुड़ती जाती है। ये महाराज क्या बात है कि तो चिंता है कौ दुश्मन की, और तो धावा करो हराई डालो, भीतर से कोई रोग भयो तो वैद्य पे दवा कराई डालो। जिस समय इतने वचन के, अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो उसका इलाज करवा लो। क्या बात है, चिंता तुम्हें? बोले प्रभु, जितना बीमारी का इलाज किया गया बीमारी उतनी बढ़ती चली गई। तुम्हें तो पता है मेरा काल गोकुल में अच्छे से घूम रहा है, इसी की मुझे चिंता है। का चिंता ना करो, तुम्हारा काल एक झटके में मर जाएगा। एक खत लिखो बाबानंद के लिए, उसमें ये लिख दो कि 3 छबरिया नीले कमल के पुष्प अगर तुमने हमें नहीं दिए तो हम तुम्हें साथ में सभी गोकुल वासियों को जेल खाने में डलवा देंगे। जिस समय इतने वचन सुने हैं, का बात तो ठीक है। भोजराज कंस ने आज खत लिखा है। खत लिख करके और उस खत में ये लिख दिया है। क्या लिखा है? बोली बड़े भाव से, कहा अरे किसी धीसरी सबला
कमल दैया पुष्प तुम जल्दी से अरबियो भिजवाई। फिर तुरंत आई की तरी भी पहुंची चिट्ठिया की नंद बाबा के अब अपने दिल में गए घबराए। जिस समय नंद बाबा को वो चिट्ठी जाकर के मिली, नंद बाबा ने देखा, मन में विचार करने लगे ये तो मेरे पीछे पड़ा है, मेरे लाल को मरवाना चाहता है, लेकिन कहां भी जाता जाको राखे साईं मार सके न कोई। अनेकानेक प्रयत्न किए, भगवान की कृपा। उसी समय मेरे श्याम सुंदर भी भाग करके आए, गैयों को लेकर के गए थे। खत को जिस समय बाबा के हाथ में देखा, अपने हाथ में ले लिया, बोले बाबा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या बेटा? किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये तुम्हारे मामा ने ये पत्र भेजा है। भगवान कन्हैया ने खत को पढ़ा, मैया को रोता हुआ देखा। भगवान कन्हैया माँ के पास में पहुंच गए, अपनी माँ से बात बोले, माँ तुम बेकार में रो रही हो, क्योंकि जिस बेटे के आगे जिसकी माँ रो दी, ऐसे बेटे को धिक्कार है। बेटे के होते हुए अगर माँ की आंखों में आंसू आ जाए तो वैसे बेटों को लानत है। आज मैया अपने रो रही थी, लाल ने कहा माँ बेकार में तू रो रही है, क्यों? क्योंकि तुझे पता है। और भगवान कन्हैया बताया जाता है इतनी देर के लिए भूल गए कि मैं अवतार लेकर के आया हूं। और अपनी मैया से भगवान श्याम सुंदर एक बात बोले, ए माँ तुम्हें पता नहीं है हमारे और भैया बलराम में ताकत कितनी है, कितनी ताकत है। भगवान कन्हैया बोले, ए माँ कि भैया हमारे घर एक लात वो 7 कोस उड़ जाएगा, मोहन के एक तमाचे में वो नीच न बचने पाएगा। मोहन माँ तुम्हें पता नहीं है, अगर मैंने एक तमाचा मारा तो वो मर जाएगा। भगवान कन्हैया के गुस्सा को देखा, मैया शांत होगी, बोली बेटा तू बेकार में चिंता कर रहा है, चल माखन रोटी खा ले, और पता नहीं फिर कब खाने को मिले। मैया अपने लाल को ले गई, माखन रोटी खिलाए। भगवान ने कहा चिंता न करो माँ, कुछ नहीं होगा। मेरे प्रभु गए हैं, भोजन किया, उधार बताया जाता है। भगवान कन्हैया सुबह हुई है, ग्वाल बालों के पास में गए और बोले भैया एक काम करो, चलो खेल खेलते हैं। गैयों को लेकर के चले हैं, काली दह की ओर चलते चले जा रहे हैं। बोले भैया उधर तो कालिया नाग रहता है, वो डस लेगा। बोले चिंता ना करो, कालिया नाग हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। और कहा जाता है जिंदगी है, मरना तो सभी को, किसी को आज किसी को कल। और ये खुशी बिटिया के द्वारा पावन 51 मुद्राओं का दान आया है। परमात्मा सुख शांति प्रदान करे, जीवन मंगल में हो। कहा जाता है मरना तो सभी को है, क्योंकि जो जिंदगी है ये किराए के घर की जैसी है। रहे यहाँ कोई नहीं पाता है, ये बाजार है, बाजार में सभी आए, सभी को जाना है, क्योंकि कहाँ भी जाता है क्या कहा जाता है, अरे की जिंदगी एक किराए का घर है। कहा जाता जीवन ये यहाँ रहना किसी को नहीं है, सभी ताली सेवा करते हो बड़े बड़े प्रेम से। अरे की जिंदगी एक किराए का घर है, ओ एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, पड़ेगा एक न एक दिन निकलना पड़ेगा।
कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। और मौत जब तुझी को आवाज देगी, मौत जब तुझी को आवाज देगी, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और प्यारे, ये जिंदगी कैसी है क्या? कि शाम के बाद होता सवेरा, और फिर कहीं दिन निकलता सुनहरा। शाम के बाद कहा जाता है कि शाम के बाद होता सवेरा, और फिर कहीं दिन निकलता सुनहरा। ये प्यारे और पैर फूलों पे रखने से पहले, पैर फूलों पे रखने से पहले, और तुमको बातों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, पड़ेगा एक न एक दिन। और कहा जाता है क्या? बताया जाता है आदमी आता है दुनिया में, चला जाता है, सिर्फ ना कुछ लाता है ना कुछ लेकर के जाता है, खाली हाथ आता है, खाली हाथ चला जाता है। और कहा जाता है क्या? कि कब बजा मौत का सिर पे डंका, फूंक दी थी वो सोने की लंका। कब बजा मौत, कब बजा मौत का सिर पे डंका, फूंक दी थी वो सोने की लंका। और सोच लो दिल लगाने से पहले, सोच लो दिल लगाने से पहले, उसकी यादों में जलना पड़ेगा, पड़ेगा उसकी यादों में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, पड़ेगा एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सांवरे सरकार की। इसलिए मेरे प्यारे बताया जाता है, आज बार बार समझाया भगवान कन्हैया ग्वाल वालों को लेकर के खेलने के लिए जाए, जाकर के कालीदेव पर खेल होने लगा। किसका? गेंद का। गेंद का खेल हो रहा है। सभी ग्वाल वाले एक दूसरे के हाथ में गेंद देते जा रहे हैं, और भगवान की कृपा गेंद धीरे धीरे चलती हुई और वो गेंद भगवान कन्हैया के हाथ से कालीदेह में चली जाती है। जिस समय गेंद कालीदेह में गई, उसी समय दामा नाम का ग्वाला भगवान कन्हैया के पास में झपट्टा मार करके आया, बोला
श्याम मैंने तुझे मना किया था मेरी गेंद छोड़ दे, तूने गेंद को डाल दिया और भगवान के पीतांबर को पकड़ करके फाड़ने लगा। भगवान कन्हैया ने कहा दामा पीतांबर छोड़ दे, तुझे पीतांबर की कीमत नहीं पता है। और भगवान कन्हैया ने एक बात कही, ए दामा सुन, कहा अरे कि मोहन बोले निक मसले पर ओके वो विश्व उखाड़े देता है। क्या कि मोहन बोले निक मसले पर ओके वो विश्व उखाड़े देता है। और उस फटे भये चिथड़े पर क्यों पीतांबर फाड़े देता है। जिस समय इतने वचन कहीं मेरा पीतांबर क्यों फाड़े दे रहा है, दामा कहने लगा पीतांबर तो पीतांबर तुम्हें भी फाड़ देंगे अगर तुमने मेरी गेंद नहीं थी। भगवान कन्हैया ने कहा बड़ा बलदुआदर हो गया, बड़ी ताकत तेरे में। दामा को भगवान उल्टा सीधा बकने लगे। दामा कहने लगा श्याम मुझे पता है तुम राजा के लड़के हो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो ना। समरथ को नहीं दोष को साई रवि पावक सुरसरी किनाई, इसलिए मेरे साथ में तुम ऐसी बातें कर रहे हो। याद रखना अगर तुमने मुझे गेंद नहीं दी तो इसी काली देह में कूद करके मर जाऊंगा। जो इतने वचन के भगवान ने क्या करूं, दामा को दो चार और बातें की तो भगवान कन्हैया से वो दामा बोला है क्या। और उस दामा ने श्याम से कहा ए श्याम मेरी बात सुनो, अरे कि दधि माखन तुमने खायो है और तो छाछ हमें भी मिलती है। अगर एक तमाचा मारोगे, अगर एक तमाचा मारोगे तो लाठी मेरी हिलती है। इस समय इतने वचन के भगवान कन्हैया ने दामा की कोई बात नहीं सुनी। आओ ना देखा ताऊ का दामा अगर तुझे गेंद चाहिए तो भगवान कन्हैया काली देह में कूद पड़े। जो ही काली देह में कूदे हैं श्री ग्वाल बाल रोने लगे। मैया यशोदा को पता चला, मैया यशोदा भी रो रही है, काली देह पर कूदना चाहते लेकिन भगवान सभी ने रोक लिया। नंद बाबा ने कहा क्यों प्राण गवा रही हो, इधर समय बीता है। भगवान नीचे गए, कालिया नाग सो रहा है, नागनियां जाग रही है, वार्तालाप हुआ। भगवान कन्हैया ने कालिया नाग के जो ही दुम को दबाया है, जागा है, भगवान को उसने अपने लपेटे में ले लिया। सोचने लगा ये जा नहीं पाएगा। भगवान कन्हैया ने उस कालिया नाग को नाथा और नाथने के बाद में उसके फन पर सवार होकर के और भगवान को छोड़ने के लिए आ रहा है। मेरे प्यारे बताया जाता है जिस समय आने लगा तो भगवान ने कहा काम करो, जो मेरे मित्र दामा की गेंद आ गई वो गेंद भी लेते आओ, गेंद भी लेकर के आए। साथ में भगवान को छोड़ने के लिए ऊपर आया है। और बताया जाता है जिस समय ऊपर लेकर के आया सभी बड़े प्रसन्न हैं, खुशी का ठिकाना नहीं। भगवान ने कहा काम करो रमणक द्वीप के लिए चले जाओ। इस तरह से भगवान ने उस कालिया नाग का उद्धार किया, उस देह को मुक्त कराया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सांवरे सरकार की। आइए बड़े भाव से भगवान का पावन नाम बोले। उसके बाद में पावन गोवर्धन पूजा और उसके उपरांत में बड़ी प्यारी सी झांकी आप लोग देखेंगे बच्चों के द्वारा। आइए बड़े भाव से सभी एक बार ताली सेवा करते हुए बोले। कहा जाता है क्या
सभी बोले बड़े भाव से क्या? बोले सभी। अरे कि तेरे दर पर, सभी हाथ उठा करके बड़े भाव से 42 सेवा करते हुए बोली, ए मां, अरे कि तेरे दर पर ओ मेरी मैया, हरि तेरे दीवाने आए हैं, अरे भर दे झोली मैया भोली, बिगड़ी बनाने आए हैं, भर दे झोली मैया भोली, बिगड़ी बनाने आए हैं। ऐसे उठा करके दोनों हाथ बड़े भाव से, सभी के हाथों पर बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए कहना क्या? अभी तेरे दर पर वो मेरी मैया, तेरे दीवाने आए हैं, भर दे झोली मैया भोली, बिगड़ी बनाने आए, भर दे झोली। क्या बड़ा प्यारा स्वभाव है भक्त का। खुल जाए कर्म उसका जपे जो तेरी माला, खुल जाए कर्म उसका जपे जो तेरी माला, क्योंकि कहा जाता है माँ की ज्योति से नूर मिलता है, चैन मिलता है, सुरूर मिलता है, जो भी आता है मैया रानी के दर पर, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता है। दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से कहना जय जय। और देखो कंजूसी ना करो। एक बात बताएं, ऐसे माता जी के दरबार में हो रही कथा और सब लोग बड़े भाव से कथा सुने, ताली बजाएं, और पता है भगवान ने बड़ा सुंदर सा शरीर दिया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, और उसमें भी बड़ा भाग्य आप मानिए कि आप बड़ा अच्छा बोल लेते हैं। हाँ, देख कुछ लोगों को भगवान ने ऐसा बना दिया, बादशाह करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, इसलिए बड़े भाव से ताली सेवा करते। सभी ऊपर हाथ उठा करके बोले क्या? खुल जाए कर्म उसका जपे जो तेरी माला, खुल जाए कर्म। अभी तेरे दर पर वो मेरी मैया, तेरे दीवाने आए, अभी तेरे दर पर वो मेरी मैया, तेरे दीवाने झोली मैया भोली, तेरे दीवाने आए, पर दे झोली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सांवरे सरकार की जय। इस तरह से भगवान ने पावन कालिया नाग खुला। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन का जिक्र, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन भगवान मुरली मनोहर गिरधारी घनश्याम ने अपनी माया से क्या देखा कि आज पूरे नगर में खीर पूरी पुआ पकवान गुलगुला इत्यादि बन रही, बड़ी खुशबू आ रही है सुगंधित। और बता दें, पहले के जमाने में होता था जब किसी के घर में घी के पकवान बनते थे तो मोहल्ला में उसकी खुशबू फैल जाती थी, है ना, क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। और आज वो जमाना चल रहा है, मेहमान इधर बैठा है, छोटा सा घर ही सबका, खैर अब तो बड़ा किसी का बच्चा ही नहीं, हाँ, इधर मेहमान बैठा है, इधर खाना बन रहा है, मेहमान सोच रहे हैं भगवान पता नहीं पापड़ तले जा रहे हैं, कचौड़ी बन रही, खुद नहीं, मेहमान सोचा करता नहीं, बैठा आदमी
अब जैसे हम जाते हम तो ये सोचा करते भगवान को तल वल के कुछ न लाए तो बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि खाना नहीं तो बेकार है। आदमी सोचा करता पहले होता था घर में पकौड़ी बन जाए या कुछ बन जाए मीठा पकवान तो मोहल्ले में आज फलाने घर में लग रहा है कुछ बन रहा है, इतनी खुशबू होती थी। आज ना तो वो पहले वाला घी रहा और ना पहले जैसे कोई बना ही पाता। पहले माताएं भोजन बनाती थी घी डाल देती थी तो मेहमान आता तो घी पड़ा है, आजकल बताना पड़ता है कि भैया इसमें पड़ा है कुछ। हाँ घी की बात है, देखो बताएं एक बार भैया जी अपने ससुराल गए और जब अपने ससुराल गए तो उनका एक नियम ये था कि वो बिना घी के खाना नहीं खाते थे, बिना घी के खाना नहीं खाते थे। ये बात दुल्हन को बताते सास अम्मा कहा जाने। अच्छा ईश्वर की मर्जी जब घर में गए तो 3-4 मेहमान और आ गए, और जब 3-4 मेहमान और आ गए तो भैया लोग सब लोग बैठे थे गरीब पर। अब सोचे कैसे खाना खाएं, हम तो बिना घी के खाते नहीं। अच्छा सास भी बड़ी चतुर होती भैया, बता दे अपने बेटे से माँ इतना प्रेम नहीं करती जितना अपने दामाद को मानती। भगवान कसम भैया कोई गलती कर दे तो माफ नहीं है, और दामाद अगर घर में आ जाए और सासू अम्मा के मन का दामाद है तो उसके आगे पीछे लागी रहती है, इतनी श्यामा जी का भगवान है। हमारे ढोलक मास्टर की बहुत सेवा हो भगवान को, है ना। बेचारे जान से ज्यादा ससुराल हट जाए तो ससुर साला सब लोग बहुत मानते, इसलिए होना भी चाहिए भगवान की कृपा से। पता है सेवा तभी होगी जब सेवा के पात्र बनोगे, बनना भी तो पड़ता है भाई कि हम सेवा के पात्र हैं तभी सेवा हो रही, नहीं तो सेवा कहाँ होगी। तुम जाओ पता नहीं गली में हमारी सेवा होता है सर है ना, दूसरे दादा। हाँ इसलिए बता रहा हूँ, सुनो सासू अम्मा दामाद के पीछे पीछे लगी रहती, बड़ी सेवा करती। भैया से कोई गलती हो जाती भगवान जाने। इसलिए आई माँ बैठी, अब अपने दामाद के लिए भोजन परोसा। भोजन जो चावल नहीं होते, चावल के बीच में घी को रख दिया और ऊपर से चावल बढ़िया लगा दिए। थाली कहाँ, एक काम करो ये वाली थाली पहुनक दे दे बाकी सबका, ठीक गए। अब भैया चुपचाप किनारे किनारे खाए, नहीं मन नहीं लगे उनका, भाई घी नहीं तो खाए कैसे। तो एक बात यहाँ से बोली, नहीं होता कहते समझदार के लिए इशारा काफी। तो भैया यहाँ से खा रहे थे खाना, खाते खाते एक बात बोले, बोले जब जाने तो काहे न माने। मतलब जब तुम्हें पता है कि हम बिना घी के खाते नहीं तो तुम्हें डाल देना चाहिए था। तो सासू अम्मा रसोई से अपनी बोली, जिसको आज के जमाने में किचन कहा जाता है। पहले होता था जो बढ़िया माताएं होशियार वाली होती थी, पूरा किचन मिट्टी का बनाती थी, नहीं ऐसे एक दीवार आगे बना देती थी, उसमें छोटा सा छेद कर देती थी, उससे देख लेती थी खाने वाले के पास दाल है सब्जी है। अब तो किचन से झट से खड़े होकर सट से अंदर ही से। और बता दे कौन बात, देखो किचन की बात याद आ गई तो घर में आटा बच जाया करे शाम का तो सुबह उसे बना करके ना खाया करो। पता क्यों? इससे घर में दरिद्रता बढ़ जाती है। इतना आटा बनाओ कि शाम तक वो खत्म हो जाए। हमने देखा कई कई माताएं बढ़िया जाके महाराज जी काम धरो सवेरे तो आए, बढ़िया फ्रिज में इसे मारे लगा दिया था, बढ़िया एकदम अच्छा है। अच्छा फ्रिज में लगा इसका आटा ताजा है जी, गलत बात है ना, लेकिन नहीं, बासी आटा बिल्कुल नहीं बचाना चाहिए। अब मैया बैठी सोच रही, भैया बोले जब जाने तो काहे न माने। तो सासू माँ अपनी उसी रसोई से बोली, कहीं जब साने तब जाने। उन्होंने कहा नहीं जो रखा है इसको मिलाओ तो पता चले इसमें का है का नहीं। इस कहा जब साने तब जाने। भैया ने खाना शुरू किया, घी मिल गया, बड़े मगन फिर आराम से होता है। कोई कोई आदमी नहीं खाता, कोई चलो जो ठीक है बढ़िया ये हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की जय। इसलिए प्यारे आज बड़े भाव से भोजन पकवान इत्यादि बनाए जा रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता है सभी। भगवान कन्हैया नगर में घूमने गए, देखा जिसके घर जाऊं उसी घर बढ़िया पकवान बनने, खुशबू आ रही। सोचने लगे भगवान आज है क्या, जिसके घर जाऊं कोई बाहर नहीं, सब लोग घर में। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को इंद्र का पूजन है, सभी लोग पकवान बना रहे। भगवान कन्हैया देखा मैया भी जुटी उसी में। मैया से पूछा माँ आज क्या है। मैया ने कहा देख मेरे पास समय नहीं, अपने बाबा से पूछ ले। भगवान चले अपने बाबा के पास में, नंद जी के पास। एक बात बोले बाबा, अरे कि मैया तो चुप ही रही और बोले बाबा नंद, क्या
तुमको है पता नहीं बेटा यादव चंद। तुम्हें नहीं पता है क्या? कहा आज इंद्र का पूजन है। वो क्या करता है? कहा वो करता है वो जल बरसाते हैं। का मतलब जब पूजन नहीं करोगे जल नहीं बरसाएंगे? का बिल्कुल। का पागल हो गए हो? अरे इनको दर्जा दिया गया है, इंद्र का इनका कार्य है तो इनको करना पड़ेगा। बार बार समझाया। भगवान कन्हैया ने कहा अगर ऐसी बात है तो हमें गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। जब ज्यादा कहा तो सभी तैयार हो गए और आज गोवर्धन भगवान का पूजन करने के लिए सभी चले हैं। आइए सभी ताली सेवा करते हुए बड़े भाव से मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए बोले। और जो माताएं पूजन करने वाली हैं वो अपनी सामग्री को लेकर के आगे आ जाए। जो भी माताएं पूजन की सामग्री लाई हैं, नहीं लाई, पूजन करने की इच्छा है तो बड़े भाव से आ जाए। होता क्या है? आइए सभी बोले। आज माताएं गीत गा रही हैं, क्या सभी बोले? अरे कि चलो री बहना अरे गोवर्धन पूजियावे, चलो री बहना गोवर्धन पूजियावे, चलो री। गोवर्धन पूजियावे, गोवर्धन पूजियावे, चलो री बहना गोवर्धन पूजियावे, चलो री बहना। सात शेर की करूं मैं कन्हैया, अरे ब्राह्मण ने पिछवावे, चलो री बहना गोवर्धन पूजियावे, चलो री। आज गोवर्धन भगवान का पूजन करने के लिए सभी माताएं बड़े भाव से प्रेम से चलती चले जा रहे हैं। बड़े प्रेम के साथ में गोवर्धन भगवान को झाड़ू बुहारू किया गया, साफ किया गया। सभी माताएं बड़े प्रेम से भाव से पूजन करने के लिए जा रही हैं। पूजन करने के लिए तैयार हो जाए। पूजन की थाली कहाँ है? बड़े भाव से जल छिड़क दें, तिलक करें, धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी प्रसाद है बड़े भाव से गोवर्धन भगवान को रखें और पावन पूजन करें। आज बड़ी धूमधाम के साथ में गोवर्धन भगवान का पूजन हो रहा है। बड़ी प्रसन्नता है, सभी बड़े धूमधाम से प्रेम से पावन पूजन कर रहे हैं। सभी ताली सेवा करते हुए बोले आज गोवर्धन भगवान का पावन पूजन हो रहा है। सभी बड़े खुश हैं और कहते हैं क्या? अरे कि श्री गोवर्धन महाराज, सभी बोले बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए। अरे कि श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज। सभी बोले क्या? कि श्री गोवर, श्री गोवर, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन।
सभी बोले ताली सेवा करते, बड़ी प्रसन्नता है। और माताएं गीत गा रही है क्या कि तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे सभी बोले तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन। तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा तेरी ढोड़ी पे तेरी ढोड़ी पे तेरी ढोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री। कि तेरी सात कोश की परिक्रमा तेरी सात कोश की परिक्रमा तेरी सात कोश की सब चली रहे सब चली रहे सब चली रहे कपलाचारी ओ चारी तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज। बोलिए गोवर्धन महाराज की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज बड़े धूमधाम से भाव से सभी ने गोवर्धन भगवान का पूजन किया, बड़ी प्रसन्नता है, सभी पूजन कर रहे हैं, खुशी का ठिकाना नहीं। इधर देव राजेंद्र बैठा स्वर्गलोक में सोच रहा है मेरा पूजन क्यों नहीं हुआ। बाबा नारद जाकर के बताते हैं कि भगवान कन्हैया ने उस ग्वालों ने इस बार गोवर्धन का पूजन किया है। देव राजेंद्र बड़ा क्रोधित हो गया। उसी समय उसने मेघों को आदेश दे दिया, आज ब्रजमंडल पर बिजली कड़कने लगी, हवाएं चलने लगी और भगवान की कृपा से पानी बरसने लगा। पूरे नगर वाले हायल कायल हैं, क्या करें। सभी भगवान कन्हैया के पास में गए, बोले श्याम तूने पूजन करवाया, देख बड़ा गड़बड़ हो गया, पानी बरसने लगा। भगवान ने कहा चलो उन्हीं गोवर्धन भगवान के पास में चलते हैं, प्रार्थना करते हैं। सभी पास भी गए, बड़े भाव से गोवर्धन भगवान का पावन ध्यान किया। और देखो जो माताएं पावन पूजन करने वाली हैं, बड़े भाव से आकर के गोवर्धन भगवान का पूजन कर सकती है। अगर घर से सामग्री लाई है तो अच्छा है, नहीं लाई है तो यहाँ पर सामग्री उपस्थित है और सभी बारी बारी से बड़े भाव से प्रेम से गोवर्धन भगवान का पूजन करें। बेटा बैठ जाओ। बतला लो भैया, धरा हुआ है, शर्माओ ना शर्माओ ना, बतला लो बतला लो। माइक दिया जाए, माइक दिया जाए।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सामरे सरकार की जय हो। आज बड़े भाव से गोवर्धन भगवान को देखो, जो माताएं करना चाहें कर सकती, बड़े भाव से, जिनकी नहीं इच्छा तो कोई बात नहीं। आज भगवान की कृपा से पावन बड़े धूमधाम के साथ में पूजन किया। जब भगवान कन्हैया गोवर्धन के पास में आई और ईश्वर की मर्जी से वो पर्वत कब उठ गया किसी को पता ही नहीं चला, कोई समझ नहीं पाया भगवान ने क्या किया है। तो देखो सभी माताएं बारी बारी से आकर के गोवर्धन भगवान को पूजन कर सकती हैं, अगर इच्छा है तो, नहीं इच्छा है तो चुपचाप बैठे रहे बड़े भाव से। और बताया भी जाता है इस समय इतने वचन हुए हैं, भगवान की ऐसी कृपा। उदाहरण भगवान ने जब उठा लिया गोवर्धन, राधा जी खड़ी है सामने, मैया यशोदा ने देखा, कहने लगी राधा अपनी नजर को हटा ले, नहीं तो ये पर्वत गिर जाएगा। तीनों घटाओ, यहाँ से हटाओ, तीनों जाए, हटो यहाँ से, हट जाओ, भगो भगो चलो। आइए बड़े भाव से सभी एक बार भगवान का पावन नाम बोले, बड़े भाव से सभी जो माताएं पूजन कर रही हैं वो करें, और जो नहीं कर रही हैं वो बड़े प्रेम के साथ में पावन नाम बोले। क्या सभी बोले क्या, ये उम्र चलती चली जा रही है। और बताया भी जाता है आरी की अमृत है हर नाम जगत में। सभी बोले आरी की अमृत है प्रभु नाम जगत में, और इस छोड़ विषय विष पीना क्या, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। सभी ताली सेवा करते हुए बोले बड़े भाव से, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, और इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। और कहा जाता है क्या, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब हरि का नाम जपो निस्वासर, प्रभु का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो। जितने भक्त बैठे सभी ताली सेवा करते हो बड़े भाव से बोले। कहा जाता है तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा,
तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता। अभी अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय प्रभु नाम न आवे तो काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। तुम्हें क्या भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम ना लावे, रसना। आदमी करता क्या है, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेता है, बढ़िया अच्छे से रहता है, पूरे शरीर पर आभूषण होंगे, लेकिन भगवान का नाम मुख से नहीं आएगा। कहाँ जाता है? भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम ना लावे, रसना। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, तो फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, किसे छोड़ पिछाए विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। इसलिए प्यारे भगवान कन्हैया ने बड़े धूमधाम से पावन गोवर्धन भगवान का पूजन कराया और देवराज इंद्र का मान मर्दन किया है। और इस प्रकार से भगवान की पावन चर्चा। और बता दे, देखो कल पावन भंडारा भी है और कल सुबह आप सभी यज्ञ करने आएंगे कि नहीं? देखो कल सुबह जो यज्ञ का समय है, मेरा विचार है कि जल्दी हो जाए, बड़ा अच्छा है ना, क्योंकि शाम को बड़ा विलंब हो जाते, सभी को भूखा रहना पड़ता है। कल सुबह यज्ञ 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, तो सभी अपने गृह कार्य से थोड़ा सा निवृत्त होकर के पहले भगवान का पूजन कार्य, फिर कुछ गृहस्थ कार्य करें। तो सभी सुबह अपने गृह मंदिर से जिनकी इच्छा है तो धूपबत्ती अगरबत्ती इत्यादि लेकर के आए, साथ में दक्षिणा, और जो भी जिसको दान करना है, अन्न दान है, धन दान, वस्त्र दान, जो भी जिसकी स्वेच्छा अपनी, और भंडारे में जिसका सहयोग करना है वो भंडारे में भी सहयोग करें। जिन्हें और जिन्हें भंडारे में दान करना है वो भंडारे में भी दान करें, क्योंकि सभी का कार्य किसी एक का नहीं। और बता दो, कभी कभी किसी से को भैया भंडारे में कुछ दान करने का, महाराज को हम नमक दान कर दें। आदमी इतना अच्छा, ये बताओ नमक दान करोगे तो जो यहाँ दान करोगे वही वहां खाने को मिलेगा, तो क्या नमक खा जिंदगी कट जाएगी भाई? हाँ, कर्ण ने अपने जीवन में सिर्फ सोना दान किया था। दानवीर कर्ण का तो नाम सुना होगा। उसने अपने जीवन में उसके जैसा कोई दानी नहीं, उसने सोना दान किया था। जब वहां पर गया है
उसे खाने के लिए सोना दिया गया। बोला प्रभु इसे कोई खा सकता है? तो कहा तुमने जीवन में सोना ही तो दान दिया है, जो दान किया है वही यहाँ पाओगे। कर्ण ने कहा प्रभु क्या करें? फिर जब पितर पक्ष लगा है, पितर जानते हो ना, अभी बीत के गए जल्दी, जब पितर पक्ष लगा है तो पितर पक्ष में कर्ण की आत्मा को नीचे भेजा गया है। कर्ण ने जितना हो सका है अन्न दान किया है, अन्न दान, वस्त्र दान, ये दान किए हैं। और जब ये दान किए हैं तब इनकी जब आत्मा वहां को दोबारा गई, तब इन्हें खाने के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र मिले हैं। इसीलिए प्यारे, जरूरी नहीं कि रुपया लुटाते रहो, ना ना ना, वस्त्र दान, अन्न दान, जो यहाँ करोगे भगवान उसका 10 गुना करके वहां पर देता है। इसीलिए तो धर्म के कार्य पंडाल लगाए जाते हैं कि आदमी नहीं ऐसे दान कर पाता है, चलो उसे जबरदस्ती लिया जाए तब तो दान करेगा। अब भंडारा हो रहा है, सभी का फर्ज है आ करके, ज्यादा नहीं, आपकी इच्छा है तो 2 किलो आटा लाएं तो उसमें 100 ग्राम नमक डालना है, बढ़िया, अच्छा ठीक है, क्योंकि भाई वहां जाएंगे तो हमको नमक की भी आवश्यकता है ना, बिना नमक के भोजन बनता है, और ज्यादा नमक हो जाएगा तब भी मामला गड़बड़ी से बराबर है ना। कितना लाना है, यो नहीं कि आटा आधा किलो, नमक आधा किलो, गड़बड़ बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सभी अपने कोई पराया नहीं है, हम भी 6, 7, 8 साल बराबर बीत रहे आ रहे हैं, इसलिए मैं देखता हूँ अक्सर कोई बात कहता है भैया दान कर, तो महाराज दान को नमक दान कर दे, क्योंकि 7 रुपए किलो, हाँ 700 रुपये हम तो नमक खाए ना भाई कोई, तो नमक जो करोगे वही पाओगे, क्योंकि भाई जिसने बंगला बनाया वही तो रहेगा, अब जिसने बनाया नहीं तो रहोगे कहाँ। इसलिए बहुत विचित्र कार्य है ये, बड़े विधि के विधान है। आइए बड़े भाव से बार भगवान का नाम हो जाए, उसके बाद में भी बड़ी प्यारी सी झांकी आप लोग देखें, फिर भगवान की पावन आरती होगी। और विशेष ध्यान दें, सुबह पावन यज्ञ में सभी पधारे, जिनकी इच्छा है अपने घर से धूप बत्ती अगरबत्ती इत्यादि लेकर के आए, और जिनके नई व्यवस्था है तो कोई बात नहीं, यहाँ आ जाए। अब कुछ लोग कहेंगे बिना चाय पिए रह नहीं पाएंगे, हाँ तो उनका भी उपाय बता दूं, चाय अगर पीना है तो पत्ती वाली चाय पी सकती है, ये वाली चाय ना पिए, दूसरी बार नमक डाल करके ना पिए, बाकी इच्छा है तो पी ले, ज्यादा नहीं गिर पड़े, कहा मतलब है। तो बड़े भाव से पावन यज्ञ में सभी 9 बजे पधारे, 7 में दक्षिणा भी लेकर के आए। आइए एक बार भगवान का नाम हो जाए, तत्पश्चात बड़ी प्यारी से आप लोग झांकी देखें और फिर पावन अमृतमयी आरती होगी। सभी बोले बड़े भाव से रात में क्या, अरे कि प्यार कान्हा से करने लगे, हाथ उठा करके सभी बार बड़े भाव से बोले, उसके बाद में देखें। हरि की प्यार कान्हा से करने लगे, और तेरी सूरत पे मरने लगे, और तेरी सूरत पे